ईद में चंद रोज रहने पर बाजारों में रौनक बिल आखिर बढ़ गई। वक्त का मुकाबला सख्त। कपड़ों के बाद मैचिंग ज्वेलरी, सैंडल्स और चूड़ियों की खरीदारी। बाजारों में रौनकें बढ़ गई। पीपल्स पार्टी ने सैयद यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नामजद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन जारी। बरतानवी अखबार गार्डियन ने पाकिस्तान के अंदर भारत की रियासती दहशतगर्दी का भांडा फोड़ दिया। अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारतीय खुफिया एजेंसी 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करवा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक यानी सिंखिया मौजूद पाया गया। पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट सामने आ गई। किसी केमिकल में सिंखिया की मिकदार 70% से ज़्यादा हो तो इंसानी असाब काम करना छोड़ देते हैं, मगर उस केमिकल में 10 से 12% सिंखिया था। बुशरा बीबी को जहर देने की ना कोई तस्दीक हुई, ना शवाहिद मिले, ना इस पर कोई टेस्ट कर रहे हैं। बुशरा बीबी के ज़ाती मौलिज की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि बुशरा बीबी को 2 माह पहले जो तकलीफ हुई थी उसका इन्हें इल्म नहीं कि क्या हुआ था। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि बुशरा बीबी को खाने में जहर दिए जाने का मियाँ बीवी का झूठ 24 घंटे में बेनकाब हो गया। बोली, मेडिकल टीम के चेकअप के बाद ये वाज़े हो गया कि दोनों मियाँ बीवी आदतन झूठे हैं। जजेस को भेजे गए खतूत और मशकूक पाउडर की तहकीकात होगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, जजेस को खतूत और मशकूक पाउडर पर सियासत के बजाय जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। IMF के नए प्रोग्राम के लिए शराइत आसान नहीं होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कहा, 1.1 अरब डॉलर की किस्त इस माह मिल जाएगी। विफाक तमाम वजारतें इदारे के तमाम वजारतें और इदारे सूबों को देगा। पहला जायजा मुकम्मल होने के बाद से पाकिस्तान की इक़्तिसादी और मालियाती सूरत हाल बेहतर हुई है। IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोज़ैक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्टैंड बाय मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की अदायगी होगी। मीसा की जमहूरियत पर 90% अमल कर दिया। अब अदालती इस्लाहात पर अमल करेंगे। अदालती इस्लाहात के लिए आइन और कानून में जो तरमीम करना पड़ी वो करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर सूबाई असम्बली अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मामलात दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। PTI के 7 रहनुमाओं को अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मुलाकात करने वालों में उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन और असद कैसर शामिल हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि ईद के बाद हम अपनी तहरीक शुरू कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हो गए। मुल्क भर से 46,000 अरकान ने अपना वोट खुफिया बैलेट के जरिए कास्ट किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुफ्ती तकी उस्मानी से मुलाकात। दारुल उलूम कराची में हुई मुलाकात में मुल्की और सूबाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कराची के इलाके नया नाजिमाबाद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। 2 शहरी जाँ बहक, 1 जख्मी। बफर जोन में एक और पुलिस मुकाबला, 2 मुबैना डाकू हलाक। नर्सरी के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से सादा लिबास पुलिस एहलकार जख्मी। कराची में 24 मार्च को डकैती मुजाहिमत पर कत्ल करने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में 2 ग्रुपों में फायरिंग। 1 शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। गुजरावाला में रिक्शे पर फायरिंग, लड़की जाँ बहक, मुलजिम और उसका भाई गिरफ्तार। मकतूला के वालिद का दावा है कि मुलजिम बेटी से शादी करना चाहता था, इनकार पर कत्ल कर दिया।
इसराइली फ़ौज के वस्ती गजा में दीर अल-बला और नसीरात कैंप पर हमले, 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दिद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने गजा पट्टी से गिरफ्तार किए गए 101 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। साबिक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रावलपिंडी जेल मजीद कुरैशी का कहना है कि उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कत्ल केस की हकीकत पूछी तो उन्होंने बताया था कि कत्ल का केस झूठ है, उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया, ये अमेरिका और रूस की साजिश थी। वो मुस्लिम वर्ल्ड का 3rd ब्लॉक बनाना चाहते थे और अमेरिका और रूस उसके खिलाफ थे। टॉक शॉप में गुफ्तगू करते हुए मजीद कुरैशी का कहना था कि भुट्टो साहब को आखिरी मुलाकात में बेनज़ीर भुट्टो से जंगले के बाहर से ही मिलने दिया गया। बेनज़ीर की आंखों में आंसू थे। भुट्टो शहीद कभी अपनी बेटी का माथा चूमते, कभी बोसा देते। बेनज़ीर भुट्टो बहुत रो रही थीं। ये तकलीफ दे लम्हा बहुत देर तक जारी रहा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर ने बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्द जमात TTP से मुज़ाकरात नहीं कर रहा। अफगान इंतज़ामिया से तवक्को करते हैं कि वो कल अदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ एक्शन लेगी। तर्जुमान का कहना है कि दासू हमले पर कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात कर रहे हैं। चीनी वज़ारत खारजा का सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान आया था। चीनी वफ्द के दौरे में चीनियों के तहफ़्फ़ुज़ समेत मुतअद्दिद उमूर पर बात की गई। तर्जुमान का कहना है कि इसराइल को आलमी अदालत इंसाफ के अहकामात से रूगर्दानी पर एहतसाब किया जाए, आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। एबटाबाद में ऑनलाइन जिनसी हिरासानी केस में मुलविस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मोबाइल फ़ोन्स और iPad से काबिल एतराज़ मवाद बरामद, मुकदमा दर्ज। FIA हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िमान ने ख़वातीन और कम सिन बच्चे की काबिल एतराज़ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कई महीने से ब्लैकमेल कर रहे थे। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हो गए। मुल्क भर से 46,000 अरकान ने अपना वोट खुफिया बैलेट के जरिए कास्ट किया। नए अमीर जमात इस्लामी की मुद्दत अप्रैल 2029 तक होगी। तर्जुमान कैसर शरीफ का कहना है कि अमीर जमात के लिए 3 नामों में सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान शामिल थे। जिस वक्त जमात इस्लामी की इमारत का ऐलान हुआ उस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के लिए इदारा नूर हक कराची आए हुए थे। नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रजी ने हाफिज नईमुर रहमान को अमीर मुंतखब होने की इत्तला दी, जिस पर हाफिज नईमुर रहमान आबदीदा हो गए। साबिक अमीर सिराजुल हक की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। कराची में और पाकिस्तान के 2 मारूफ गोल्फर्स हमना अमजद और सैयद रजा अली शादी के बंधन में बंध गए। वलीमा ईद के बाद होगा।